छात्रों, आज हम साकेत के नवम सर्ग के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने से पूर्व हम उसके अर्थ को जानेंगे। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस ब्रह में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी ही का ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्म ज्ञान। कि मानस मंदिर में सती, मानस कहते हैं मन के लिए, मानस और मंदिर कहते हैं हृदय के लिए। मानस और मंदिर दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ मानस माने मन और मानस कामदेव के लिए भी बोलते हैं, मानसरोवर के लिए भी बोलते हैं और एक पर्वत का नाम भी है। मंदिर हृदय को भी बोलते हैं और मंदिर जिसमें देव स्थापित होते हैं उसके लिए भी मंदिर बोलते हैं। कि मानस मंदिर में सती, तो उर्मिला ने अपने मन रूपी मंदिर में अपने पति की प्रतिमा को स्थापित किया है। जलती सी उस ब्रह में बनी आरती आप। जिस प्रकार से मंदिर में देवताओं की पूजा के लिए आरती सजाई जाती है, उसमें दीप वर्तिका जलाई जाती है, उसी प्रकार से ब्रह में वह उस दीप वर्तिका की भांति उर्मिला अपने पति के वियोग में जल रही है। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। कि आँखों में उसके अपनी प्रिय स्वामी की मूर्ति स्थापित थी, भूले थे सब भोग, उनकी स्मृति में भौतिक सुख सुविधाओं को वह भूल चुकी थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। कि हठ योग के लिए सर्वाधिक कठिन माना गया है, लेकिन यहाँ पर जो उर्मिला है उसका वियोग हठ योग से भी कहीं अधिक कठिन बताया गया है। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी ही का ध्यान, छूट गया पीछे से मुझसे आत्म ज्ञान। कि पूरे दिन में 8 पहर माने गए हैं। कि 8 पहर 64 घड़ी स्वामी ही का ध्यान, वह अपने स्वामी के ध्यान में अनुरक्त है। हर समय वह अपने स्वामी का ध्यान करती रहती है। जिस प्रकार से एक भक्त अपने भगवान का ध्यान करता है, उसी प्रकार से उर्मिला अपने स्वामी का ध्यान करती है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान, और इस कारण से उसने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान का अर्थ होता है शुद्ध बुद्ध को खो देना। तो अपने स्वामी के ध्यान में वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी है। तो ये इसका अर्थ रहा छात्रों। इसके बाद हम इसके संदर्भ की बात करेंगे, प्रसंग की बात करेंगे, व्याख्या और विशेष की बात करेंगे। तो संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी निर्धारित पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के आधुनिक युग के वैतालिक भारतीय संस्कृति के पुरस्कर्ता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से अवतरित है। साकेत में गुप्त जी ने उपेक्षिता उर्मिला को प्रधान नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद प्रसंग की बात करते हैं। भगवान श्री राम के साथ सीता जी तो वनवास जाती ही हैं, साथ ही लक्ष्मण भी चले जाते हैं। उर्मिला अपने स्वामी की स्मृति में विरह व्यथित हैं। वह रात्रि भर सो नहीं पाती और नींद भी आती है तो चौंक कर उठ जाती हैं। कवि ने उर्मिला की विरह वेदना को दर्शाया है। संदर्भ और प्रसंग के उपरांत हम इस पद की व्याख्या देखेंगे कि कवि उर्मिला के विरही जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि जिस प्रकार से भक्त अपने भगवान की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करता है, ठीक उसी प्रकार
उर्मिला ने अपने मन रूपी मंदिर में अपने स्वामी लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित की है। विरह की अग्नि में जलता हुआ शरीर दीपक की वर्तिका के समान दिखाई देता है। उर्मिला की आँखों में अपने प्रियतम लक्ष्मण की ही छवि विद्यमान है। उनकी स्मृति में उर्मिला जीवन उपभोग भी भूल चुकी है। जीवन उपभोग का आशय भौतिक सुख सुविधाओं से लगाया जाता है। उसका यह वियोग हठ योग से भी अधिक कठिन है। उसे आठों पहर और 64 घड़ी अपने स्वामी का ही ध्यान रहता है। अपने प्रिय के ध्यान के कारण अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि उर्मिला के मन, मस्तिष्क, हृदय में केवल उसके पति की ही स्मृति है और जहाँ पर प्रेम की एक निष्ठता होती है, ऐसे स्थानों पर भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता है। इसके साथ ही अब हम इसका विशेष देखेंगे कि विरहिणी उर्मिला की तुलना योगी से की गई है। योगी अपनी चित्त वृत्तियों को परम ब्रह्म में लगाता है, तो उर्मिला अपने प्रियतम लक्ष्मण में। आत्मज्ञान से आशय भौतिक सुख सुविधाओं को भूल जाने से है। इसकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। रस इसमें योग श्रृंगार है। छंद इसमें दोहा को अपनाया गया है। अलंकार इसमें रूपक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार देखने को मिलते हैं। अलंकारों की हम बात करते हैं तो रूपक अलंकार काव्य में वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है। जैसे इस पद में मानस मंदिर शब्द आया, तो मानस रूपी मंदिर, यहाँ एक वस्तु को दूसरा रूप दिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार काव्य में वहाँ होता है जहाँ कोई वर्ण या वर्ण समूह एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मानस मंदिर में माँ वर्ण 2 बार आया है। इसी प्रकार से विषम वियोग में भी वा वर्ण 2 बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। श्लेष अलंकार काव्य में वहाँ होता है जहाँ पर अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो मानस और मंदिर 2 शब्द इसमें ऐसे हैं जो अनेकार्थी हैं, क्योंकि मानस का मतलब मन होता है, मानस का मतलब कामदेव होता है, मानस का मतलब एक पर्वत होता है, मानस का मतलब मानसरोवर होता है। इस प्रकार मानस के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ मानस शब्द में श्लेष अलंकार हुआ। इसी प्रकार एक मंदिर शब्द है। मंदिर के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। मंदिर जिसमें देवताओं की स्थापना की जाती है, जहाँ भक्त अपने भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और दूसरा अर्थ होता है मन। मन के लिए भी मंदिर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मंदिर शब्द में भी श्लेष अलंकार है। यहाँ तक उत्प्रेक्षा की बात करते हैं तो उत्प्रेक्षा जहाँ पर मानो का अर्थ लिया जाता है, ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक कार्य के लिए दूसरे कार्य में उसका रूप मान लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जलती सी उस ब्रह में बनी आरती आप, मानो वह जल रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है इस पंक्ति में, तो इसलिए इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आप इस व्याख्या खंड को समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे।